वीआईपी जिसके साथ होगी सत्ता उसी के पास होगी। ये बातें हम नहीं बल्कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कहते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, वही मुकेश सहनी जो कहते हैं कि एनडीए नौटंकी कर रही है, हम एनडीए में नहीं जाने वाले, हम महागठबंधन के साथ रहेंगे। बड़ा बयान दे दिया है मुकेश सहनी ने और साफ साफ कह दिया है, बकायदा सीटों का उदाहरण देके स्ट्राइक रेट भी कहा है। हमारी पार्टी आगामी बिहार में 60 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी का सीट पर हमारे सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का मुख्य है कि हमारी सरकार बनने के बाद हमारी पार्टी की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर वीआईपी पार्टी का होगा, तो ये भी हमारे आज के एजेंडा में पास हुआ है। कि आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले सबसे ज्यादा पेच फंस रहा है तो सीट बंटवारे को लेकर। कैसे सीट बंटवारा होगा, कैसे, कितनी सीटें कांग्रेस को, कितनी सीटें महागठबंधन में सहनी को, कितनी सीटें माले विधायकों को, इन सभी चीजों को लेकर पेच फंसा हुआ है। और इसी बीच मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान आ गया है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने तमाम सीटों का देखिए जिक्र कर दिया है। पहले आपको वो सीटें जो है वो बता दें। देखिए, मुकेश सहनी ने बोचहा सीट पर उदाहरण दिया और कहा कि हमने 30,000 जीता, एनडीए 45,000 और कांग्रेस ने 1,300, यानी कि कह दिया कि हमारा 30 आपका 13। इसके बाद कुर्नी से 10,000 वीआईपी ने जीता और आरजेडी ने 3,000। बकायदा मुकेश सहनी ने, और भले ही ये दोनों आंकड़े मिल जाए तो ज्यादा आंकड़े हो जाएंगे, मुकेश सहनी ने कहा है। इसके बाद सिमरी बख्तियारपुर का भी उदाहरण दिया और कहा कि 25,000 हमने जीता और आरजेडी 15,000 से। मुकेश सहनी ने इन तमाम सीटों का जिक्र किया है और तमाम सीटों पर जो है ये कह दिया है कि हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा है। तो देखिए कि अब मुकेश सहनी बकायदा सीटों का उदाहरण दे रहे हैं और सीटों का उदाहरण देके ये बोल रहे हैं कि सिमरी बख्तियारपुर की सीट, कुर्नी और बोचहा सीट पर मुकेश सहनी का ऐलान, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन में भूचाल लाने के लिए तय है कि महागठबंधन में भूचाल आ सकता है। अब जाहिर सी बात है। और देखिए, मुकेश सहनी ने तो ये भी कह डाला है कि राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलेगा कांग्रेस को। मुकेश सहनी ने ये भी कहा है, हाँ, आजादी दिलाने वाली कांग्रेस, ये भी उन्होंने कहा है, लेकिन धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि महागठबंधन में बस इसी चीज से भूचाल आ जाएगा, बस इसी चीज से महागठबंधन में भूचाल आना तय है। कैसे तेजस्वी सीट देंगे? मुकेश सहनी जो डिमांड कर रहे हैं सीटों की, और वो सीटों पर कांग्रेस है, तो कैसे देंगे मुकेश सहनी? ये सवाल खड़े होते हैं। मुकेश सहनी ने बकायदा एग्जाम्पल दिया और सीटों का स्ट्राइक रेट भी बताया। तो अगर सीटों का स्ट्राइक रेट, कांग्रेस का भी यही कहना है कि हमें वैसी सीटें दी जाए जहां हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा है। अब मुकेश सहनी और कांग्रेस एक दूसरे से भिड़ जाएंगे तो कैसे झगड़ा सुलझाएंगे तेजस्वी यादव? देखिए, मुकेश सहनी इस बार अभी तक महागठबंधन में है, लेकिन चर्चाएं हैं कि एनडीए में जा सकते हैं। एनडीए नेताओं से रातों रात मुलाकात हुई है मुकेश सहनी की, लेकिन मुकेश सहनी ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मुकेश सहनी ये कहते नजर आए हैं कि अरे वो लोग नौटंकी करते हैं, हम अभी महागठबंधन में ही रहेंगे, लेकिन मुकेश सहनी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसके बाद एक हमको डेप्यूटी सीएम का पद भी चाहिए और 60 सीटें भी चाहिए, लेकिन अब तो बकायदा सीटों के नाम बताने लगे हैं मुकेश सहनी कि कितनी सीटें मुकेश सहनी को चाहिए और कितनी सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आने वाले दिनों में जब सीट बंटवारा होगा तो पेच तो फंसेगा। आपको बताएं कि सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर आई है उसमें है कि तेजस्वी यादव मात्र 10 सीटें मुकेश सहनी को देने जा रहे हैं और 40 सीटें कांग्रेस को, यानी कि 10 सीटों पर मुकेश सहनी को संतोष करना होगा और 40 सीटों पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा। तो ऐसे कैसे चलेगा? मुकेश सहनी को चाहिए 60 सीटें और डेप्यूटी सीएम का पद। अब 60 सीटों में से सीधे 10 सीटों पे आ जाएंगे तो क्या फायदा? इससे अच्छा महागठबंधन में नहीं आते, एनडीए में रहते। ऐसे तो एनडीए में आने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मुकेश सहनी ने इन सभी सीटों पर डिमांड रख दी है।
कांग्रेस को लेकर जो है उन्होंने कह दिया है। देखिए, अब जब सीट बंटवारा होगा तब ये तमाम चीजें सामने आएंगी। जब सीट बंटवारे का आएगा तो पेच फंसेगा, क्योंकि मुकेश सैनी को चाहिए 60 सीटें और ऊपर से कैसी सीटें चाहिए वो भी उन्होंने बता दी। इधर पप्पू यादव की अगर एंट्री होती है तो पप्पू यादव ने क्या कहा है कि कांग्रेस को 100 सीटें दे दो और कोसी सीमांचल वाली जगह छोड़ दो। तो पप्पू यादव अलग फील्डिंग कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, बैटिंग कर रहे हैं मैदान में उतरकर, और मुकेश सैनी तो कह रहे हैं कि हमको भी सीटें दे दो। तो आने वाले दिनों में जब सीट बंटवारा होगा तो तेजस्वी यादव कहीं सर न पकड़ ले कि कैसे सीट बंटवारा होगा, क्योंकि अब देखिए मुकेश सैनी वैसी सीटें बोल रहे हैं जहां उनका जनाधार मजबूत है। तो हो सकता है कि आरजेडी वाली सीटों पर भी मुकेश सैनी बोले कि नहीं नहीं, यहाँ तो हमारा जनाधार मजबूत है, यहाँ पर आप हमको दे दीजिए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुकेश सैनी का बयान आरजेडी में भूचाल लाने के लिए काफी है। इन सभी सीटों पर मुकेश सैनी ने दाव पेच कर दिया है। पेच फंसेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार अपने अलग तेवर पे है। राहुल गांधी का चौथा बिहार दौरा 5वें महीने में होने जा रहा है। 15 मई को बिहार आ रहे हैं, 18 मई को महागठबंधन की बैठक है। तो देख लीजिए शेड्यूल कैसे हो रहा है। 15 मई को राहुल गांधी आ रहे हैं, 18 तारीख को बैठक है। इसके पहले बैठक कब हुई? 24 तारीख, 4 मई, 17 मई। तो जरा आप गौर करिए, तो महागठबंधन में कांग्रेस भी इस बार किसी के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस भी इस बार बिल्कुल बड़े भाई की भूमिका रहने में है और कांग्रेस अपना वजूद बिहार में बनाना चाहती है। कांग्रेस का अपना वजूद बिहार में हो, इस कारण से कांग्रेस पूरी तैयारी में जुटी हुई है। कोई ये ना कहे कि कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी है, इसलिए पूरी तैयारी कर रही है कांग्रेस। हालांकि मुकेश सैनी ने इन सीटों का नाम लेकर महागठबंधन में भूचाल ला दिया और भूचाल लाने के लिए इन सीटों का नाम काफी है। कैसे फेरबदल करेंगे तेजस्वी यादव, कैसे सीट बंटवारा करेंगे, ये तो तेजस्वी यादव ही जानते हैं। इधर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है, वो भी तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा रहे हैं। और तो और जेएमएम की एंट्री, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड कर रहा है। लेकिन हमने आपको बताया है कि तेजस्वी यादव का क्या प्लान, खुद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। आरजेडी का प्रदर्शन पिछली बार अच्छा था, इसलिए तेजस्वी चाहते हैं कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन इस बार कोई भी मानने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, ना मुकेश सैनी ना कांग्रेस के लोग तो एकदम नहीं, और तेजस्वी यादव तो पहले ही बोल चुके हैं कि हमसे मुकेश सैनी 60 सीट नहीं मांगे, आपसे मांगे हैं तो दे दीजिए। तो देखिए आने वाले दिनों में इन सब चीजों पर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ पर्दा उठ जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, आप इस खबर को देखकर आपको क्या लगता है, किस तरीके से सीट बंटवारा होगा, कमेंट्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।